आज हम सबको जानने को मिलेगा कि भगवान बुद्ध कैसे बने। तो दोस्तों, एक समय की बात है, प्राचीन भारत के एक राजकुमार सिद्धार्थ गौतम नामक युवा राजा थे। उन्हें विश्व के महानतम शिक्षक और आध्यात्मिक नेता बनने की नसीहत थी। वह थे भगवान बुद्ध। राजकुमार सिद्धार्थ राजमहल की दीवारों में रहकर एक विलासपूर्ण और आनंदपूर्ण जीवन बिता रहे थे। उन्हें दुख, पीड़ा और संताप के कठिनाइयों से छुटकारा मिला हुआ था। हालांकि जब वे बड़े होते गए, उनमें एक अतुलनीय जिज्ञासा जाग उठी। उन्हें वास्तविकता की पहचान करने और जीवन का उद्देश्य समझने की गहरी ख्वाहिश होने लगी। एक दिन अपने पिता राजा की सहमति से सिद्धार्थ राजमहल से बाहर एक यात्रा पर निकले। जैसे ही वे दुनिया में निकले, उन्हें मनुष्यता को घेरे दुखों, रोगों, दरिद्रता और मृत्यु के दृश्य दिखाई देने लगे। ये दृश्य सिद्धार्थ के मन को गहरी असहायता और दया से भर गए। इन दृश्यों ने राजकुमार को एक गहरी प्रभावित किया और उन्हें आत्मिक खोज और आध्यात्मिक तलाश में प्रेरित किया। वे वैभवशाली जीवन को त्याग कर समझदारी और आत्मविचार की राह पर चलने का निर्णय लिया। एक दिन अप्रत्याशित जीवन का विचार करते हुए सिद्धार्थ एक बोधि वृक्ष के नीचे गहरी ध्यान में बैठने का निर्णय लिया। साथ ही वादा किया कि वे सत्य का पता लगाने तक उठेंगे नहीं। जब गहरी ध्यान में बैठे हुए उन्हें कुछ दिनों तक मारा, इच्छा और विचरण की प्रतीकाएं सामने आईं, जो उन्हें उनके उच्च लक्ष्य से भटकाने का प्रयास कर रहे थे। सिद्धार्थ अखंड निरंतरता से ध्यान में बने रहे और अंततः मारा के प्रयासों को परास्त कर उन्होंने अविद्या के अंधकार से प्रकाश की प्राप्ति की। उन्होंने अनंत ज्ञान को प्राप्त किया और बुद्ध बन गए, जो जागृत होने वाले का अर्थ है। नए प्राप्त ज्ञान के साथ भगवान बुद्ध ने जगत को मुक्ति और आंतरिक शांति के मार्ग का उपदेश देने के लिए प्रत्याशा रखी। उन्होंने दूर दूर तक यात्रा की, लोगों के साथ अपने उपदेश साझा किया। उनके उपदेश 4 आर्य सत्य नामक संक्षेप में समाहित हुए थे, जो दुख की प्रकृति, उसके कारण, उसके निवारण की संभावना और दुख से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग समझाते थे। आर्य अष्टांगिक मार्ग। भगवान बुद्ध के उपदेश ने करोड़ों लोगों के दिलों को छुआ और उन्हें समझदारी, करुणा और संबंधबद्धता की राह दिखाई। उनके उपदेश ने जाति, मजहब और राष्ट्रीयता की सीमाएं पार करते हुए अनगिनत व्यक्तियों के दिलों को प्रेरित किया। एक दिन एक संदेहवादी भगवान बुद्ध के पास गया और पूछा, क्या तुम भगवान हो? बुद्ध एक प्यारे मुस्कान के साथ हंसते हुए उत्तर दिया, नहीं, मैं भगवान नहीं हूं। संदेहवादी फिर पूछा, क्या तुम पैगंबर हो? फिर से भगवान मुस्कान देते हुए उत्तर दिया, नहीं, मैं पैगंबर नहीं हूं। उलझे हुए संदेहवादी ने पूछा, तो फिर तुम कौन हो? भगवान ने मुस्कान देते हुए जवाब दिया, मैं जागृत हूं। भगवान बुद्ध की जागरूकता आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रही है। उन्होंने दिखाया कि बोध होना कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए ही नहीं है, बल्कि ईमानदार यत्न और समझदारी के माध्यम से यह हर किसी के लिए संभव है। उनके संदेश ने लोगों को याद दिलाया कि असंभव को संभव बनाने की शक्ति हर व्यक्ति के भीतर है।